इफ यू कंपेयर योरसेल्फ, अगर आप आपकी तुलना खुद से करोगे या दूसरों से करोगे ना, तो आप हमेशा दुखी रहोगे। लेकिन अगर आप आपकी तुलना, आपके दुखों की तुलना उस प्रभु के क्रूस के साथ करोगे ना, आप हमेशा आनंदित रहोगे। पतरस ने कहा, हम इसीलिए बुलाए गए हैं क्योंकि मसीह हमारे लिए दुख उठाकर हमें एक आदर्श दे गया। आइए आज हम सब अपनी अपनी बाइबल को खोलेंगे एंड वी विल ऑल ओपन 2 Corinthians। और मैं चाहता हूं कि हम सब इसमें से एक वचन पढ़ें। कम 2 Corinthians चैप्टर नंबर 12 एंड वर्स नंबर 10, इसका 10वां वचन। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी मैं बलवंत होता हूँ। ये लेटर पॉल ने लिखा कुरिन्थियों के कलीसिया को, और वो उसकी निर्बलताओं के विषय में उन्हें कुछ समझा रहा था कि आई एम वीक, मैं निर्बल हूं कुछ चीजों में। लेकिन जानते हो वो क्या कहता है? मैं किस चीजों पर घमंड करता हूं, मुझे अपने कौन सी बातों पर घमंड है? वो कहता है कि मुझे अपने निर्बलताओं पर घमंड है। अगर मुझे घमंड है किसी चीज पर तो इट इज इन माई वीकनेसेस। जहां पर मैं निर्बल हूं वहां पर मैं बलवंत भी हूं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मेरे बुद्धि से, मेरे विचारों से मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जब तक वो मेरे साथ है, वो जो बलवंत है, उसी के द्वारा, उसी के सहारे मैं भी बलवंत हूं। लेकिन किन दिनों में कहता है वो? आइए इसे एक बार थोड़ा ध्यान से पढ़ें। वो कहता है कि इसी कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में। अंडरलाइन करो, याद करो, मेमोराइज करो। देखो क्या क्या लिखता है वो कहता है कि मैं निर्बलताओं में, इन माई वीकनेस, जब मैं निर्बल हूं, मुझे लगता है कि कुछ हो नहीं रहा ठीक से, मैं एक तरह से अकेला महसूस करता हूं, खुद को निर्बल महसूस करता हूं, क्योंकि मुझे लगता है मेरी सारी ताकत चली गई, मेरा ये खत्म हो गया, मेरी पोजीशन नीचे आ गई, लोगों के बीच में मेरी, हो सकता है आपको लगता होगा कि मेरी पहचान जो है अब वो गलत ठहरा रहे लोग, तो मैं निर्बल हो चुका हूं, मैं कुछ कर भी नहीं पाता अपने शक्ति से। फिर वो कहता है कि निंदाओं में, जब लोग मुझ पर निंदा करते हैं। आपको लगता होगा कि निंदाओं में मतलब क्या, इसका अर्थ क्या है पॉल? जब लोग बैठकर निंदा कर रहे हैं और मैं भी उनके साथ हूं, वो नहीं। वो कहता है कि जब लोग मेरे विषय में निंदा करते हैं, उस निंदाओं में भी मैं बलवंत हूं। कैन यू से दैट? इंग्लिश में लिखा है इन इंसल्ट्स। जब कोई मेरी इंसल्ट करता है, निंदा करता है, जब मुझे कोई गलत बात कह देता है, उन दिनों में मैं, वो कहता है कि मैं प्रसन्न हूं। और वो कहता है दरिद्रता में, इन पॉवर्टी, जब मेरे पास कुछ हो या ना हो, पहनने के लिए कपड़े हो या ना हो, खाने के लिए पैसा हो या ना हो, उन दिनों में भी वो कहता है कि मैं प्रसन्न हूं। और उपद्रवों में भी मैं क्या हूं? प्रसन्न हूं। उपद्रवों में, परसिक्यूशन में, सताव में, चुनौतियों में, जब मुझ पर लोगों ने इस प्रकार का सताव लाया कि मुझे मसीह के कारण बहुत से जोखिम उठाने पड़े, लेकिन उन दिनों में भी वो कहता है कि मैं संकटों में भी मैं प्रसन्न हूं। नाउ आई वांट यू टू अंडरस्टैंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। संकटों में भी मैं प्रसन्न हूं। क्या हम ये कह सकते हैं कि मैं संकटों में भी मैं प्रसन्न हूं? आप और मैं ये बात कह पाऊंगे? कैन यू से दैट? बिलीव मी, इट इज वेरी हार्ड। विश्वास करो इस बात का कि ये बहुत कठिन है, कठिन है। अगर आप कर सकते हो, अमेजिंग, गॉड ब्लेस यू। सच में प्रभु ने आपको वहां पर विक्ट्री दी है, आप बिलीव कर सकते हो, आनंद करो।
परमेश्वर ने आपको वहां पर जय दिया है कि आप इन सारे दिनों में भी आप आनंद कर सकते हो। लेकिन हम में से ऐसे बहुत होंगे जो अगर हमारे ऊपर कोई भी आपत्ति आए, कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी संकट आए, कोई हमारी निंदा कर ले, इंसल्ट कर ले, हम किसी उपद्रवों में पड़ जाए, यानी कि परसिक्यूशन में हम गिर जाए, तब जानते हो हम डर जाते हैं, हम मायूस हो जाते हैं, हम गिर जाते हैं, हम खुद को अकेला महसूस करते हैं और कई बार हम स्ट्रेस के कारण डिप्रेशन में आ जाते हैं। अकेला महसूस करते हैं हम खुद को। आई वॉन्ट टू रीड दिस वर्स। मैं चाहता हूं कि ये वर्स जो है ना, मैं आप सबों के लिए एक बार इंग्लिश में भी पढ़ूं, क्योंकि ये वचन जो है, ये वचन, इसमें पॉल देखो क्या लिखता है कि दैट इज वाई फॉर क्राइस्ट सेक, मसीह के लिए वो कहता है कि दैट इज वाई आई डिलाइट इन हार्डशिप, इन वीकनेसेस, इन माई इंसल्ट्स, इन परसिक्यूशन, इन डिफिकल्टीज। आई डिलाइट, मैं प्रसन्न होता हूं, मैं उसमें आनंद ढूंढता हूं। इन माई सफरिंग्स। एक भाई ने एक बार अपने एक दोस्त से पूछा, जो मसीह को नहीं जानता, ऐसे अन्य जाति के दोस्त है उसके, तो उसे पूछा कि अरे तेरी तो शादी हो गई, कैसा चल रहा है सब कुछ? तो वो कहता है कि हाँ सब कुछ ठीक है, अच्छा चल रहा है, मतलब काम रोज़ का वही ज़िंदगी है, बच्चों को घर से ले जाओ, स्कूल छोड़ो, काम जाओ, संडे को थोड़ा टाइम मिलता है फैमिली के साथ, बस यही चल रहा है। तो उस मसीह भाई ने उसे पूछा कि अरे तुम में भी क्या रिंग्स पहनते हैं क्या? क्योंकि एक्चुअली आप में तो शायद कुछ और बांधते होंगे या कुछ और चेन पहनते होंगे, आप में रिंग्स का ये प्रथा ये कब से आ गई, ये ट्रेडिशन? ये तो वेस्टर्न कल्चर का ट्रेडिशन है ना, ये रिंग्स पहनना। तो फिर उसने कहा अरे हम लोग भी अभी पहनते, वो एक तरह से प्रतीक होता है ना शादी का, बंधन का, तो हम भी पहन लेते। तो मैंने पूछा तेरी कहाँ पर है? उसकी थी नहीं। वो कहता है ना। मैंने बोला अभी इतना भी मैं अंधा नहीं हूँ, मुझे चश्मा नहीं है, क्योंकि मुझे दिख रहा है तेरे हाथों में नहीं है। वो कहता है मैंने एक एवरलास्टिंग रिंग पहनी है, एंड दैट इज, गेस किया किसी ने? दैट इज सफरिंग। उसने कहा कि इट इज सफरिंग। क्या बताऊं, शादी के लिए मेरे लिए कोई प्रतीक ऐसे रिंग की होने की जरूरत नहीं है। मेरे लिए एक ही एक चिन्ह है कि मैं शादीशुदा हूं, मेरे चेहरे को देख तू, मेरी हालत को देख तू, आई एम सफरिंग एवरी सिंगल डे। उसी से ये बात जाहिर होती कि मैं शादीशुदा हूं। आज हम में से बहुत ऐसे लोग होंगे जो किसी ना किसी चीज़ से हम दुखित है, हम पीड़ित है, हम किसी संकट में है। हो सकता है आपको ही पता है, वो छोटा हो सकता है या आपके लिए बड़ी हो सकती है, वी डोंट नो। हर एक की निजी जिंदगी जो है या व्यक्तिगत जीवन जो है, उसके विषय में हम ज़्यादा जानने की कोशिश भी नहीं कर सकते। लेकिन हर एक के जीवन में एक पहाड़ होता है, एक संकट होता है, और हर एक व्यक्ति उसमें से जब वो गुजरता है, तब जानते हो आज के दिनों में हम ये दिखा नहीं पाते, लेकिन हम में से बहुत ऐसे होते हैं जो दुखी होते हैं अंदर ही अंदर। 2 साल पहले एक बीमारी ने पूरे दुनिया को हिला दिया, जिसके वजह से हम सब पर एक पाबंदी आ गई। क्या थी वो पाबंदी? मास्क पहनना है हमें। लेकिन जानते हो ये जो मास्क है ना, ये सेफ्टी मास्क होता है। उसके पहले मास्क एक्चुअली दूसरी चीजों को नाम दिया जाता था, जिसे हम मुखौटा कहते हैं। एक मास्क, जब मैं किसी में परफॉर्म करता हूँ या किसी एंटरटेनमेंट शो में मैं कुछ जो भी लोग वहाँ पर भाग लेते हैं या जो भी एंटरटेन करते हैं ना, जो आप देखते होंगे कि क्लाउन्स के यूनिफॉर्म पहनते हैं या उसका कॉस्ट्यूम पहन लेते हैं, वो लोग एक मुखौटा पहन लेते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि उस मुखौटे के ऊपर, उस मास्क के ऊपर एक स्माइलिंग फेस होता है, लेकिन अंदर जो व्यक्ति है उसका रियल फेस जो होता है ना, ऐसे सैड होता है। और कई बार हम भी जब घर से निकलते हैं ना, तो हम ये मुखौटा पहन लेते हैं। सब कुछ लिया, मास्क लिया, हाँ ठीक है, चाबी ली, हाँ ठीक है, अब क्या? अब वो मुखौटा पहनना है, वो मास्क पहनना है, और जब नीचे कोई मिले, हाँ ब्रदर कैसे हो, हाँ एकदम बढ़िया।
एकदम सब ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर में पता है कि नहीं, सब कुछ बिखरा हुआ है, प्रॉब्लम्स है। और हम में से मसीह में ऐसे बहुत लोग होंगे, और मसीह में जब हम आए तो आप जानते हो, हम जब मसीह में आए ऐसे दिन थे वो, जब हम मसीह में आने के लिए हम तरसते थे, हम मसीह के वचनों के लिए तरसते थे, और हम ये उम्मीद करते थे कि परमेश्वर के वचन से हम जो कुछ भी सीखेंगे उससे हमारे जिंदगी में बदलाव आएगा, और उन सारे परेशानियों में से परमेश्वर हमें निकालेगा। और कई बार जब हम जो दुखों में से निकलते हैं ना, अब वो सारे दुख जो है हमारी जिंदगी से चले जाएंगे। और आज भी हम उसी उम्मीद में बैठे हैं, कब जाएंगे वो दुख। हम आए थे पहले दिनों में ऐसे ही लेकर, ये उम्मीद लेकर कि मैं सब चीजों को ट्राई करके बैठा हूं, अब इसे भी ट्राई करते हैं, है ना। हमने यीशु को बाबा समझ के रखा था कि ये हमारी सारी तकलीफों को दूर कर देगा। क्या कहा मसीह ने? याद रखो, इस दुनिया में तुम्हारे लिए दुख और संकट और परेशानियां तो है ही, फिर लेकिन ये भी याद रखो कि मैं तुम्हारे साथ हूं और मैंने इस संसार पर जय प्राप्त किया है। आई हैव ओवरकम द वर्ल्ड। वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग। ये पूरी दुनिया जो है, इसके अंदर दुख और पीड़ा और ये संकट, ये तो होंगे ही। अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि हमारे लिए नहीं, अब तो सब कुछ ठीक हो गया ही है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये कुछ पल है बस। कई बार कुछ ना कुछ नई चैलेंजेस आ जाएंगे, तब क्या फिर हम फिर एक बार दुखी हो जाएंगे? फिर एक बार हम स्ट्रेस में चले जाएंगे? जानते हो पॉल क्या कहने की कोशिश करता है कि मैं दुखों में भी, इंसल्ट्स में भी मैं आनंदित होता हूं। क्या हम अपने दुखों में, जब हम पर कोई निंदा करता है, इंसल्ट करता है, हम पर कोई दोष लगाता है, कोई ब्लेम करता है, गलत ब्लेमिंग, चलो मैं तो सही की बात भी नहीं कर रहा हूं, गलत ब्लेमिंग, आपके काम के जगह पर, आपके घरों में कोई आपको गलत कह दे, कुछ कोई आपको दोष लगा दे, बस ये काम तूने ठीक से नहीं किया, मैंने ऐसे ही कहा था, नहीं तूने ऐसे नहीं कहा था, मैंने ऐसे ही कहा था। आपको पता है कि वो आपके पोजीशन से ऊपर है, तो आप उसके साथ बहस भी नहीं कर सकते, तो जो वो कहे आपको हाँ जी सर, ओके सर, ये कहकर फिर भी करना ही है ना। और आपको ये बात पता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम ही गलत होते हैं, तो हमें लगता है कि चलो जाने दो, करते हैं फिर। लेकिन जब हम पर कोई ऐसे कुछ गलत शब्द यूज करे, कुछ बोल दे, कुछ इन बातों से हमें कुछ सुना दे, तो क्या हम दुखी हो जाते हैं? क्या हम मायूस हो जाते हैं? या क्या हम इसमें आनंदित होते हैं? डू वी से दैट नो लॉर्ड इट्स फाइन, कोई मुझे कुछ कह के गया, कोई बात नहीं, इसके कंपैरिजन में तूने तो बहुत कुछ सुना है ना। अगर आप मसीह के साथ अपनी तुलना करो, तो क्या आपको लगता है कि आपने ज्यादा जोखिम उठाए? आपने कुछ ज्यादा ही अपशब्द सुन लिए हैं? आपको पता है, हम जब आज इस जिंदगी में आते हैं तो कुछ साल हम जीते हैं, फिर एक बार हमें कोई याद भी नहीं करता, तो भूल जाओ उसे कोई अपशब्द कहे। आप बिलीव करोगे 2000 साल हो गए, आज भी उसे अपशब्द कहा जाता है, आज भी उसके नामों के विषय में निंदा होती है, आज भी उसका मजाक उड़ाया जाता है। क्या आप बिलीव कर सकते हो? क्या हम अपनी तुलना कर सकते हैं परमेश्वर के साथ और कह सकते कि नहीं प्रभु तुझे क्या पता, इसके साथ रह के दिखा, इसके साथ जी के दिखा तू एक कमरे में। होता है ना, हम में से बहुतों को यही लगता है कि प्रभु सब कुछ ठीक है, लेकिन इसके साथ जी के दिखा तू मुझे, मैं मान जाऊंगा तुझे। हमें लगता है कि ये कठिन नहीं, ये इम्पॉसिबल है। ये आपको पता है कि हमारे परमेश्वर ने इतने दुख सहे, इतने बातें उसने सुनी, इतने जोखिम उसने उठाए, ऐसे कोड़े उसने खाए, ऐसे वो भारी क्रूस उसने उठाया, इतने 15 और 12 इंच के
कील उसके उसके हाथों में से और उसके पैरों में से उसने मारे, वो कांटों का मुकुट उसके सर के ऊपर डाल दिया था, उसके सर पर एक लोहे का हथौड़ा मार दिया था, उसकी पीठ जो थी एक छलनी के समान हो गई थी, उसके शरीर में से लहू ऑलमोस्ट खत्म हो गया था, क्योंकि जब भाला जो था, वो स्पीयर जो था, उसके साइड में जब उसने ऐसे मारा तो उसने देखा कि लहू और पानी भी निकला। क्या आप जानते हो कि इतना लहू उसके शरीर में से बहाया था कि उसके शरीर में अब लहू की कमी हो गई थी, पानी निकलने लगा था। अब आप देखो, आपको अगर लग जाए, आपको अगर कट हो जाए तो पहले खून आएगा, लेकिन जब खून की कमी हो जाए, पूरा खून बहा जाए, तो लिटरली पानी भी निकलेगा। फिर हमारी तुलना हम कई बार खुद से करते हैं, अपने परिस्थिति से। प्रभु, तुझे नहीं पता मैं कैसी जिंदगी जी रहा हूं, तुझे नहीं पता कि मैं कैसे दिन देखता हूं आज भी। प्रभु कहता है सब ठीक है, लेकिन क्या तू ये नहीं देख सकता कि तेरे लिए मैंने कौन से जोखिम उठाए? क्या तू ये नहीं देख सकता कि तेरे लिए मैं आज भी वो निंदा सुनता हूं? तेरा उद्धार ठीक से हो, तेरे घर वाले भी उद्धार में आए, इसीलिए आज भी मैं उन सारी बातों को मैं सहन करता हूं। इन सारे लोगों को जो भटके हैं, जो मुझे जानते नहीं, जो मुझे तुच्छ मानते हैं, उन सब लोगों के मैं बातें आज भी उधर ऊपर से मैं सुनता हूं और उसे मैं सहन करता हूं। क्यों? क्योंकि तेरा घराना जो है वो उद्धार पाए। डू यू बिलीव दिस? ही इज द वन हु इज सफरिंग। अरे आपका और मेरा सफरिंग कुछ है ही नहीं। जानते हो, वो ही है जो संसार के निर्मित से और आज तक वो सफर कर रहा है। वो जो है हमारे लिए दुख उठा रहा है। क्यों? ताकि बाकी भी जितने लोग उसे नहीं जानते ना, इस आशा में कि वो भी उसे जाने। जो भटक रहे हैं, जो पीछे चले जा रहे हैं, जो बैकस्लाइड हो रहे हैं, उनकी आशा में कि नहीं, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, इसे मैं हाथ से जाने नहीं दूंगा। इसके लिए अगर मुझे कुछ और सुनना पड़े, कोई बात नहीं। इज इट ईजी? टेल मी, इज इट ईजी टू हियर इंसल्ट्स? कभी आपने कभी किसी से इंसल्ट सुना है? कभी भी? बहुत ही ज्यादा गहरा असर कर देता है वो इंसान के हृदय में। पता है, अंदर ही अंदर मनुष्य टूट जाता है, अपने आत्मविश्वास को वो खो बैठता है। हम मजाक मस्ती में कई बार किसी को भला बुरा कह देते हैं, किसी को टॉन्ट कर देते हैं, किसी को कुछ भी कह देते हैं। हम इस बात का ध्यान भी नहीं रखते, हम सोचते भी नहीं कि उसके अंदर क्या हो रहा है असर। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके आत्मिक जीवन में मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूं, उसे नीचे ला रहा हूं। कुछ दिन पहले हमारी एक चर्च की बहन है जिसने चर्च के व्हाट्सएप ग्रुप पर एक बहुत अमेजिंग बात लिखी थी। वो एक पोस्ट भेजा उन्होंने, उसने कहा कि अपने बच्चों से जब आप बात करते हो तो इस बात का ध्यान रखो कि आप उन पर क्या बातें बोलते हो। कहीं ऐसा ना हो कि आपके बातों से उनके मन पर कोई असर हो जाए, क्योंकि वो बातें, वो शब्द उनके मन में एक तरह से घर बना लेती है और सालों सालों तक वो उन्हें याद करती है। उन सारे विचारों से वो गुजरते हैं कि ऐसे कैसे बोल दिया मुझे। ये बात सिर्फ घर में नहीं होती है, ये बात आपके स्कूल में हो सकती है, आपके भाई बहनों के बीच में हो सकती है, आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकती है। आप बिलीव करो, और ये बात सिर्फ बच्चों तक सीमित नहीं है, हम बड़ों पर भी ये असर होता है। अगर आप किसी को कुछ भी भला बुरा बोल दो, मजाक में ही क्यों ना हो, आप बिलीव करते हो कि हम उसे एक्चुअली कितना गलत शब्द यूज करते हैं। वचन में लिखा है कि तुम्हारे मुख से कोई भी अनहोलसम, यानी कि कोई भी व्यर्थ बात या गंदी बात, एक्चुअली शब्द में लिखा है, बट उसका सही शब्द होना चाहिए, ट्रांसलेशन होना चाहिए व्यर्थ बात। तुम्हारे मुख से कोई भी व्यर्थ शब्द ना निकले, यानी कि ऐसा शब्द जो दूसरों के उन्नति के लिए अगर ना होना तो वो निकले भी ना। अगर दूसरों को वो परमेश्वर के आत्मिक जीवन में बढ़ने की सहायता नहीं करता है तो इट इज बेटर कि हम उसे कुछ बोले भी नहीं। आज देखो हम व्यर्थ कितनी बातें करते हैं, मजाक मस्ती में कई बार हम जानते हो क्या कहते हैं, हम दूसरों का मजाक बना लेते हैं। आजकल कॉमेडी शोज भी इसी पर चलते हैं, किसी का मजाक कर दो, किसी के शरीर को लेकर, किसी के चेहरे को लेकर, किसी के कपड़ों को लेकर।
पिछले हफ्ते फादर्स डे था, आपको पता है ना? तो हमारी ये जो बच्ची है जो ड्रम्स बजाती है, आपने याद किया होगा, उसने एक शर्ट पहना था ग्रीन कलर का और एक बड़ा सा टाई। वो मुझे बता रही थी कि आज मैं शर्ट पहन के आई, तो मैंने कहा वेरी गुड, इट्स नाइस। तो बोल रही थी कि मेरे पापा का है। मैंने बोला और भी अच्छा है, ये तो पापा का शर्ट पहना है। लेकिन वो कह रही थी कि इतना ब्राइट है, ग्रीन है, और मैं ये जब पहन के गई तो वो बहुत छोटी है, तो उसके जो दोस्त है और उसके जो कई बार उसको आजू बाजू में जो लोग उसे मिलते हैं तो कुछ कह दिया उन्होंने, सूट नहीं करता ये तुझे। मैंने कहा हु केयर्स, इट इज़ गुड, क्या फ़र्क पड़ता है? अपने पापा के लिए, अपने फादर के तूने आदर देने के लिए उनका शर्ट पहन के तूने, यू आर गिविंग हिम रिस्पेक्ट, नो प्रॉब्लम, यू आर सेलिब्रेटिंग हिम, गुड। कितने बार हम देखो छोटी सी बात से किसी को हम डिग्रेड कर देते उसी। क्या आपको पता है वो उन बातों पर वो लोग कितने दिनों तक विचार करते हैं? कई बार वो लोग उसी बातों को मनन करते हुए वो लोग मायूस हो जाते हैं, वो अकेला सा महसूस करते हैं। फिर वो कॉन्शियस हो जाते कि अरे मैंने ठीक से कुछ, ये ठीक तो है कि नहीं। आपको क्या लेना देना है कि कौन क्या कपड़े पहनता है, कौन कैसे आता है, किसी ने कैसे बाल किए, क्या फर्क पड़ता है? हम अगर उसकी हम प्रशंसा नहीं कर सकते, अगर हम उसे आदर नहीं दे सकते, तो उसे टॉन्ट करके उसका मजाक बनाने में क्या मतलब है? इज देयर एनी मीनिंग? व्यर्थ बातें हमारे मुंह से निकलती है तो क्या वो उसके उन्नति के लिए काम करती है? नहीं, उल्टा हम ही है जो अपना नीचपन और अपना जो पुराना मनुष्य है ना, उसका स्वभाव ऐसे प्रकट करते। देखो आज भी मैं ऐसे ही टॉन्ट करता हूं, मजाक में कहा, मैंने इतना दिल पे नहीं लेते। अरे तेरा मजाक किसी व्यक्ति को डिप्रेशन में ले गया, क्यों कहना है ये सारी बात? देखो यहां पर पॉल ने क्या कहा कि आई डिलाइट इन वीकनेसेस। पहली बात जो हमने सीखने की कोशिश की है वो ये है कि हमें पहली बात तो ये करनी भी नहीं है, हमें दूसरों के लिए निंदा नहीं करनी है, उन्हें इंसल्ट नहीं करना है, उन्हें टॉन्ट मारना नहीं है, हमें दूसरों के निर्बलता का कारण नहीं ठहरना है, कभी दूसरों के दुखों के लिए हमें कारण नहीं ठहरना है। अगर हम उनके हर्ष के या उनके आनंद का कारण नहीं ठहर सकते तो एटलीस्ट हमें उनके दुख का कारण नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान हमें रखना होगा। और यदि हम पर कोई दुख है, अब आते चलो हम पर, यदि हमारे ऊपर कोई दुख है, यदि हमारे ऊपर कोई प्रॉब्लम्स है, तो वो कहता है मैं उसमें आनंदित हूं। मसीह में बहुत से लोग आए जब उन्होंने ये सोचा कि हम जब मसीह में आएंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज क्या आपकी जिंदगी में सब कुछ ठीक है? टेल मी, इज इट ओके? बी ऑनेस्ट, इट्स नॉट ओके, है ना? सबको कोई ना कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम्स है, और ये बातें जो है हमारे जिंदगी के आखिरी दम तक ये होंगी। लेकिन क्या हमारे मसीह जीवन में आने के बाद हमारा स्वभाव इन दुखों में, इन संकट के दिनों में, इन परिस्थितियों में, क्या हमारा एटीट्यूड बदला है? क्या हमारा विचार जो है, हमारे जो विचार है, हमारी बात करने के तरीके जो है, क्या वो बदले हैं? देखो, जब हम मसीह में नहीं थे, जब हम संसारिक थे, हम जब उसके विरुद्ध चलते थे, तब हम जब दुखी होते थे तो हम क्या करते थे? हम बड़बड़ कर देते थे। बोलो बड़बड़, कभी किया है बड़बड़? इंग्लिश में इसे कहते हैं मरमर। इट इज एग्जैक्टली लाइक द वर्ड इटसेल्फ, मरमर। क्या मरमर मरमर मर, हम ऐसे बोलते हैं ना, क्या ये सब ठीक नहीं, सब कुछ गलत है। कोई कहता है क्या क्या बड़बड़ कर रहे हो? नहीं नहीं नहीं, रहने दो रहने दो, है ना? और फिर हम जोर जोर से बर्तन आपटेंगे, फिर पता नहीं कोई हमें ध्यान दे। लैपटॉप पे अगर होंगे तो जोर जोर से हम कीबोर्ड दबाएंगे, या जोर से हम दरवाजा बंद करें। कोई तो आके खोल के पूछे ठीक है ना सब? कोई नहीं आता। फिर हम जब वो सीढ़ियों से नीचे उतरते तो और जोर, कोई नहीं आया, कोई नहीं कुछ बोलता, सब ऐसे ही है, सब वैसे ही है। हमारी बड़बड़ बंद ही नहीं होती है। जानते हो इसे एक्चुअली क्या शब्द कहते हैं? इसे कहते हैं कुड़कुड़ाना। इट इज कॉल्ड मर्मरिंग, क्रिबिंग। किसी भी छोटी सी चीज को खींच कर इतना लंबा कर देंगे और हम कहते रहेंगे कि सब ऐसा ही है, सब वैसा ही है, ये भी ऐसे ही है, वो भी वैसे है, सब मेरी जिंदगी में ऐसा ही हो रहा है। और हम इन सारी नेगेटिविटी पर इतना फोकस करते हैं कि वी आर ओनली सेइंग दैट ओनली। हम सिर्फ वही बातें करते रहते हैं, है ना?
अब मुझे बताओ कि ये हमारा पिछला जीवन था, चलो मैं ऐसे विश्वास करता हूं था, हम में से कितनों का आज भी है? यस, बी ऑनेस्ट, अगर है तो है, हाँ, है ना, है तो है कि नहीं? लाइट चली गई, इंटरनेट बंद हो गया, ये तो ऐसे हमारे लिए अभी ये रोज की हमारी भाषा हो गई है ना, कि ये क्या हो गया है, ये सब मेरे साथ ही गलत क्यों होता है? लाइट गई, इंटरनेट गया, अब तो अंधेरा भी हो गया, पता नहीं मैं कॉल कैसे अटेंड करूंगा, मैं गाड़ी में बैठा, पेट्रोल नहीं है, टायर पंक्चर, रोटी बनाने के लिए आए, आटा खत्म, तेल खत्म, गैस खत्म, है ना? किसी को कहा था ये लेके आओ, वो लेके नहीं आए। कितना हम कुड़कुड़ाते हैं। डू यू नो कि हमारे बीच में या हमारे स्वभाव में अगर ये बदलाव अब तक नहीं आया है ना, तो हमें परमेश्वर से अनुग्रह मांगना चाहिए। देख प्रभु, मैं तो अच्छे दिनों में हमेशा तुझे धन्यवाद देता हूं, मैं हमेशा कहता हूं कि गिव थैंक्स एंड आई एम गिविंग यू थैंक्स विद ऑल माय हार्ट, पूरे संपूर्ण दिल से मैं तुझे धन्यवाद देता हूं। लेकिन प्रभु, इन कठिन परिस्थितियों में, इन इरिटेशन में, इन कुड़कुड़ाने के दिनों में भी मुझे धन्यवाद देना सिखा। ये आज मेरे में आज भी नहीं है। आज भी मैं मुंह से कह सकता हूं गिव थैंक्स, लेकिन जैसे मैं गाड़ी में बैठूं, अब घर जाके पता नहीं कितना टाइम होगा, कब खाएंगे, कब बाहर जाएंगे, सारी टेंशन्स जो है ना हमारे मन से, हमारे मुंह से निकलने लगते हैं और फिर हम कुड़कुड़ाने लगते हैं। आप देखो, जानते हो पवित्र आत्मा का एक फल है जो वो होता है कि एक मनुष्य के अंदर का वो जो कुड़कुड़ाने का जो स्वभाव है ना, मर्मरिंग का जो वो नेचर है ना, उसे वो मार देता है। वन ऑफ द फ्रूट्स ऑफ द होली स्पिरिट, पर पवित्र आत्मा का एक फल वो है कि एक ऐसा व्यक्ति जो पहले दुखों और संकटों में वो कुड़कुड़ाता था, या वो मरमर करता था, वो हर बार बड़बड़ करता था, अपने परिस्थितियों के विषय में वो पता नहीं कितने बातें करता था, अब वो शांत हो गया, अब वो सहने लगा है, अब उसमें से वो परमेश्वर की अगुवाई पर चलने के लिए उससे सहायता मांगता है, वो धीरज बांधे रखता है। ये परमेश्वर के पवित्र आत्मा का एक फल है। क्या आप में वो फल है? क्या मुझ में वो फल है? आज हम सबको ये सवाल खुद से पूछना चाहिए, प्रभु अगर मेरे में वो फल नहीं है ना, तो प्लीज मैं तुझसे विनती करता हूं, मुझ में कार्य कर, ताकि वो फल मेरे से दिखे, लोग तुझे पहचाने कि अरे ये लोगों के ऊपर इतनी आपत्ति आई, इतने दुख आए, इतने संकट आए, फिर भी ये कुछ नहीं बोलते। एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूं। आप में से कितने लोगों ने पुराने नियम के पहले पुस्तक में ये इस व्यक्ति के विषय में पढ़ा है? यूसुफ, अमेजिंग कैरेक्टर ऑफ द लॉर्ड, है ना? वो यीशु मसीह का एक प्रतीक है। एक्चुअली ही इज लाइक अ टाइप ऑफ जीसस। आप बिलीव करोगे, पुरानी वो जो पुस्तक है उत्पत्ति की, जिसमें इतने चैप्टर्स है, 50 चैप्टर्स है, हाँ, मैक्सिमम पूरा जो पूरा है वो यूसुफ के ऊपर लिखा है। 1/3 ऑफ द बुक, 1/3 ऑफ द बुक इज ऑन जोसेफ। मेडिटेट ऑन हिज लाइफ, अमेजिंग। जिसने यीशु मसीह को देखा भी नहीं, वो उसकी तरह चलता था। कितना अमेजिंग है ना। अब उसके विषय में आपने ये पढ़ा होगा, उसके जिंदगी के विषय में, कि वो जब छोटा था तो परमेश्वर उसे कई बार ड्रीम से बात करता था, उसे विजन्स देता था, और ये जो था वो अपने भाइयों को जाकर विजन्स बता देता था कि आज मैंने ये ड्रीम देखी है, आज मैंने ये विजन देखा है, कि तुम सब जो है मेरी स्तुति करोगे, तुम जो है मेरे सामने तुम लोग मेरा नमन करके मेरे लिए तुम आदर करोगे मेरा। और सारे बड़े भाई रऊबेन और लेवी और ये जो थे सारे यहूदा, ये सारे चिढ़ गए, वो हंसते थे उस पर, देखो ये है जो दृष्टांत देखता है, आया ये अभी बड़ा, हमें बताएगा अपना सपना। ऐसे जब वो चलकर आता था ना यूसुफ, तो उसके ऊपर हंसते थे। और यूसुफ जो था वो याकूब का बहुत प्रिय बेटा था, ऑलमोस्ट हिज फेवरेट चाइल्ड। वो उससे बहुत प्रेम करता था क्योंकि वो राहेल से जन्मा था। अब आपको पता होगा कि यूसुफ के साथ उन्होंने क्या किया। फिर एक दिन
जब वो वहां से चल के आ रहा था और उसके बाप ने उसे वो जो कोट पहनाया था, वो जो जैकेट पहनाया था, वो जैकेट पहन के वो आ ही रहा था, तो सारे भाइयों ने उसे आते हुए देखते ही उसने क्या कहा, उन्होंने कहा कि चलो इसे मार देते हैं हम। यहूदा ने कहा इसे मार देंगे और कहेंगे कि किसी जानवर ने इसकी जान ले ली। फिर जो बड़ा भाई है रऊबेन, वो कहता कि अरे इसे मारकर हमारा क्या फायदा होगा, उससे अच्छा एक काम करते, इसे हम बेच देंगे। वाह, बेच दो फिर। तो उसे बेच दिया गया 20 चांदी के सिक्कों के लिए। हमारे प्रभु यीशु मसीह को 30 चांदी के सिक्कों के लिए बेचा गया। ये पैरेलल्स बहुत अमेजिंग है, किसी दिन हम पढ़ेंगे। और जब उसे बेचा गया तब वो मिस्र ले गए उसे। और जब उसे मिस्र ले गए तो वो फिरौन के घराने में एक छोटा बच्चा, अब वो बढ़ने लगा और फिर वहां पर वो उसके घर में काम करने लगा। उसने बहुत प्रसिद्धि कमाई, उसने आदर कमाया, लोगों के बीच में उसका नाम हुआ। लेकिन क्या आपने देखा कि उसके बाद क्या हुआ? उन दिनों में फिरौन की जो बीवी थी, पोटीफर की जो वाइफ थी, उसने क्या किया? फिर उसने यूसुफ को अपने शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने के नजरिए से वो देखने लगी। उसने यूसुफ को कहा कि आ मेरे साथ सो ले। देखो क्या किया यूसुफ ने, यूसुफ वहां से भागा। डू नॉट फाइट विथ अडल्ट्री, फ्ली फ्रॉम इट। व्यभिचार से हमें लड़ना नहीं है। कुछ पाप है जिससे हम लड़ते हैं, हम झगड़ते हैं, हम परमेश्वर के सामने जाकर हम भीख मांगते हैं अनुग्रह की। लेकिन कुछ पाप ऐसे हैं जिसे हमें दौड़ना चाहिए, जिसे हमें भागना है। अब ये वहां से भागा, लेकिन क्या हुआ? उसने उसके ऊपर गलत इल्जाम लगाया, कहा कि ये मेरा एक तरह से मेरा फायदा उठाने के लिए आया था। और तब फिरौन जो है वो क्रोधित हो गया और गलत एक तरह से इल्जाम लगाने की वजह से उसने यूसुफ को जेल में डाल दिया। अब जब वो जेल में गया तब ऐसी बातें वहां पर हुई कि कुछ साल वो वहां पर रहा और कुछ लोगों के दृष्टांत के विषय में जब उसने उन्हें वो अर्थ समझाया तो उनसे ये कहा कि जब तुम रिहा हो जाओ और तुम राजा के पास फिर एक बार जाओ तो प्लीज मेरे लिए गुजारिश करना, मुझे याद करना। उन्होंने याद किया, यूसुफ फिर एक बार रिहा हो गया और फिर वो फिरौन की नजरों में बहुत आदर कमाने लगा। इतना तक कि वो मिस्र में सेकंड इंपॉर्टेंट पर्सन बन गया था। वो ही वॉज लाइक द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजिप्ट। सारा आदर उसे मिलता था और जो भी निर्णय लेने होते थे वो यूसुफ लेता था पूरे मिस्र देश के लिए। और जब वहां पर एक तरह से अकाल आ गया तो उन दिनों में आपको पता है कि यहां पर उसका जो रियल घराना है, यानी कि याकूब और उसके 11 बेटे जो थे, उन सारे लोगों के लिए खाने की उनके लाले पड़ गए। उनके पास खाने के लिए कुछ था नहीं, तो वो लोग मिस्र आ गए। और जब वो आए तब आप मुझे बताओ क्या किया यूसुफ ने? जिन भाइयों ने उसे इंसल्ट किया, जिन भाइयों ने उसके ऊपर अत्याचार किया, जिन भाइयों ने उसके ऊपर सफरिंग लाए, उसके ऊपर झूठे इल्जाम लगाए, उसकी मौत का ऐसा षड्यंत्र उन्होंने रचा और उसके बाप से उसे जुदा कर दिया या उसे उनके बीच में ये दुरावा या ये एक बड़ी सी दरार ले आए, उन सारे भाइयों के लिए जानते हो यूसुफ क्या कहता है? आओ इनके लिए खाना लगाओ। आप मुझे बताओ, अगर आप और मैं यूसुफ की जगह पे होते क्या हम उनके लिए खाना लगा दें? हम कहते कि इन्हें वापस भेज दो और जो कुछ इनके पास है वो भी ले लो, है ना? रऊबेन को तो पकड़ के, और यहूदा कहां पर है ना? यूसुफ ऐसे लाचार व्यक्ति नहीं था उन दिनों में। वो उन दिनों में प्राइम मिनिस्टर, उसके पास वो पोजीशन थी, वो पावर थी, वो अथॉरिटी थी, वो चाहे वो कर सकता था उन सब के ऊपर। लेकिन क्या किया उसने? ही फॉरगिव देम एंड ही वाज अलाउइंग देम टू ईट। उसने उनके लिए भोजन जो है उसका नियोजन किया। अपने भाइयों को देखकर वो रो पड़ा, इतना तक कि जब उनके पास खाने के लिए अब कुछ नहीं था और रहने के लिए जगह नहीं थी तो यूसुफ ने कहा तुम यहां पर आ जाओ भाइयों, मैं ही हूं जिसके लिए तुमने ये सारी बातें की थी, जिसे तुम्हें बेच दिया था, वो यूसुफ मैं ही हूं। सारे भाई जो है वो एक तरह से हैरान हो गए और उन्हें लगा कि अभी हमें मार देगा। लेकिन जानते हो यूसुफ क्या कहता है? कहता है कि मैं तुम्हें क्यों मारूं, तुम मेरा परिवार हो, तुम उसी बाप से मेरे भाई बने हो जिस बाप से मैं प्रेम करता हूं, तो क्यों मैं तुम्हें ऐसे ये सारी बातें कहूं? वो कहता है कि छोड़ो सारी बातों को, परमेश्वर
जिससे वो प्रेम करता है और जो उससे प्रेम करते हैं उनके लिए हर बातों में से वो भलाई उत्पन्न करता है। क्या आप और मैं ये बातें कह सकते हैं अपने उन भाई बहनों के लिए जो हमसे बुरा चलते हैं, जो हम पर अत्याचार करते हैं, अपने कामों पर, अपने आस पड़ोस में, या हो सकता है कि अपने परिवार में? क्या हम कह सकते कि कोई बात नहीं, आजा खाना खा ले? खाना है कि नहीं? जा मत खा। अंदर ही अंदर खुश हो गया, मुझे खाना था। होता है कि नहीं? चलना है कि नहीं तुझे आज चर्च? नहीं आना? ठीक है, मत आ फिर। क्यों नहीं आपके भाई? नहीं, वो उसको काम है थोड़ा सा। क्या काम है? कुछ काम है, पता नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर पता है कि क्या हुआ था। आया है, मैं इसके साथ आज नहीं बैठूंगा। क्यों? मैं उधर बैठ के दिखाना चाहता हूं कि मैं तुझसे गुस्सा हूं, है ना? कैसे समझ नहीं आता तुझे कि तूने मुझे दुख पहुंचाया है? आप बिलीव करोगे, यूसुफ ऐसा नहीं था। उन दिनों के बाद ऐसी बात हुई कि यूसुफ का जो, और उन सारे 11 बेटों का या 12 बेटों का जो बाप था याकूब, जिसके विषय में हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी, जानते हो वो मर गया। और जब वो मर गया तो सारे भाई जो थे, वो बड़े भाई जिन्होंने इसका ऐसा हाल किया था यूसुफ का, वो डर गए, क्योंकि उन्हें लगा अब जब हमारा पिता जो है वो मर गया है तो ऐसा ना हो कि यूसुफ हम पर बदला ले ले, क्योंकि पिता के भय से हो सकता है कि ये हमसे अच्छा चलता हो, दिखावा कर रहा हो। लेकिन अब जब याकूब हमारा पिता वो मर गया है तो कहीं ऐसा ना हो कि अब वो हमारे ऊपर वो सारे चीजों का बदला ले ले। तब जानते हो वो क्या करते हैं? एक झूठी लेटर लिखता है, एक झूठा लेटर लिखते वो लोग, और नीचे लिखते हैं याकूब। साइन क्या करते हैं? उसमें ऐसे लिखते हैं कि हे मेरे प्रिय पुत्र यूसुफ, मैं पैराफ्रेज कर रहा हूं, आप पढ़ के देखना उत्पत्ति के 50वें अध्याय में, कि तेरे सारे भाइयों को तू माफ कर दे, क्षमा कर दे, उन्हें अपने साथ रख, है ना? ये सारी बातें हमने देखी है, पढ़ी है। और फिर यूसुफ जो है वो पढ़ता, और नीचे क्या लिखा है कि तेरा प्रिय पिता याकूब, जबकि उसने वो लिखा ही नहीं, उसे तो पता भी नहीं है कि एक्चुअल में हुआ क्या था। क्या आप बिलीव कर सकते हो? यूसुफ ने भी उसे नहीं बताया कि जानता है तेरे 11 बेटों ने मेरे साथ क्या किया। हम एक सेकंड नहीं लगाते किसी को बताने के लिए। कोई पूछे बस क्या हुआ है ब्रदर, क्या हुआ है ब्रदर, कोई पूछे क्या हुआ है ब्रदर, बस पूछ लिया, अब मैं बताता हूं। ये जो है ना हम बस रुकते हैं कि राह देखते, कोई मुझे पूछे हुआ क्या है तुझे, फिर हम बताते हैं ये इसके वजह से ऐसा सब हुआ आज। देखो इतने सालों तक यूसुफ ने कुछ बताया नहीं, अपने मन में कुछ रखा नहीं, और जब वो लेटर भी पढ़ता है तो वो रो पड़ा। क्या आपने देखा है? वो रो पड़ा। वो कहता है भाइयों मैं तुमसे प्रेम करता हूं, क्यों समझते नहीं हो तुमने मुझसे बुरा बर्ताव किया, तुमने मेरा इंसल्ट किया, तुमने मुझे बेच दिया, तुमने मेरे ऊपर ये उपद्रव ले आए, तुम मेरी निंदा की। लेकिन इन सब बातों से मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उसने इन सारी बातों से भलाई उत्पन्न कर दी है। मन में उसने कुछ रखा था क्या? वो कुड़कुड़ा रहा था क्या अपने भाइयों के विषय में? वो मिस्री लोगों के साथ जाके निंदा करता था, ये मेरा भाई, ये रहू बहन। क्या वो निंदा करता था अपने भाइयों के विषय में? मूसा को देखो आप, जब वो 30 लाख लोगों को लेके चल रहा था, जो हटीले थे, जो लिटरली सर फिरे थे एक तरह से, क्योंकि हर 2 दिन में उन्हें कुछ चीज चाहिए होती थी। कभी पानी चाहिए तो कभी उन्हें मांस चाहिए तो कभी उन्हें पता नहीं क्या क्या चाहिए। परमेश्वर पर भरोसा तो है ही नहीं। और वो हर दिन मूसा के सामने जाकर गिड़गिड़ाते थे, उसे कोसते थे, उसे नाम रखते थे। जानते हो इतना तक कि उसे पथराव करने के लिए उसके ऊपर पत्थर लेके आते थे वो लोग। कुछ खाने देगा कि नहीं, पानी देगा कि नहीं, मारो इसे। ये मूसा आप जानते हो क्या करता है? परमेश्वर के पास जाकर उनके लिए विनती करता है, प्रभु कुछ कर तू अब। क्या उसने जाकर कंप्लेन की? क्या उसने जाकर निंदा की? या क्या उसने जाकर उन दुखों में अपने भाइयों के विषय में गलत शब्द यूज किए? इनफैक्ट वो नम्र होकर, वो लिटरली ऐसे लिखा कि वो दंडवत नीचे जमीन पर गिरा और परमेश्वर के सामने जाकर वो क्षमा की भीख मांगता है कि प्रभु इन मेरे भाइयों को क्षमा कर दे। पॉल को देखो आप, पॉल क्या लिखता है दूसरे करंथी में? वो लिखता है कि मैंने कितने बार कोड़े खाए?
यस, 5 बार मैंने 39 कोड़े खाए। आपको पता है यीशु मसीह को 39 कोड़े लगे थे। उन दिनों में जब वो लोग कोड़े देते थे तो 39 की संख्या में वो लोग कोड़े मारते थे। क्या आपको पता है कि पौल को जब कोड़े पड़े तो उसे एक बार नहीं 39 करते हुए उसे 5 बार लगे थे, यानी कि 195 टाइम्स उसे कोड़े लगे। 195 टाइम्स। वो लिखता है कि मैंने 3 बार जो है ना, मैंने उस लाठी से मैंने मार खाई है 3 बार। हाँ, छड़ी ने मुझ पे मार हुआ है, मुझ पर वार हुआ है छड़ी से 3 बार। वो कहता है एक बार तो मुझ पर पथराव हुआ, और इस प्रकार पथराव हुआ कि वो उसे घसीटते हुए नगर के बाहर ले गए, शहर के बाहर ले गए और कहा कि ये तो मर गया। इस प्रकार उसके ऊपर पथराव हुआ था और वो खड़ा हो गया और वहां से वो चलते चलते चला गया। उसके बाद वो लिखता है कि 3 बार मैं जिस जहाज पर था वो टूट गया, और मैंने एक पूरी रात और एक पूरा दिन मैंने समुद्र में बिताया है। रीड इट इज इन Corinthians। आइए हम सब वो खोलेंगे, रीड इट। 2 Corinth उसका 11वां अध्याय, 2 Corinth उसका 11वां अध्याय और उसके 24वें वचन से आगे हम पढ़ सकते हैं। 2 Corinthians चैप्टर नंबर 11, कुरिन्थियों का दूसरी पत्री उसका 11वां अध्याय, और आप पढ़ो 24वें वचन से आगे वो क्या लिखता है। 5 times I received from the Jews 40 lashes minus 1। 5 बार मैंने 39 कोड़े खाए। फिर वो कहता है कि 3 बार उन्होंने मुझे छड़ी से मारा, एक बार मुझ पर पथराव हुआ। उसके बाद वो लिखता है कि 3 बार उसने कहा कि मैं जिस जहाज पर था वो टूट गया, और मैंने पूरी रात और एक पूरा दिन समुद्र में बिताया। क्या आपने बिताया कभी एक पूरा दिन एक पूरी रात समुद्र में? वो जो कह रहा है ना समुद्र में मैंने एक रात और दिन बिताया, तो वो ये नहीं कह रहा कि मैं जहाज पर आराम से लाइट लगाकर लेमन सोडा पी रहा था। वो अंधेरे में, उस तपती गर्मी में, उस लहरों के एक तरह से उस तूफान में, वो वहां पर वो पानी में एक तरह से वो अकेला था जब उसका जहाज टूट गया। और आप देखते हो वो कहता है कि उसके बाद भी वो कहता है कि मैंने हर तरह के जोखिम उठाए। आगे भी पढ़ो आप उसके 26वें वचन से आगे, वो लिखता है कि मैंने हर तरह के जोखिम उठाए। नदियों से मैंने जोखिम उठाए, मैंने अपने देश के लोगों से जोखिम उठाए, मैंने यहूदियों से जोखिम उठाए। फिर वो कहता है कि मैंने अन्य जातियों में से जो है उनके ऊपर से भी मैंने जोखिम उठाए। मैंने समुद्र में भी जोखिम उठाए। आपको पता है एक बार पौल को यहूदियों ने इतना मारा था कि लिटरली वो लोग ऐसे नारे लगा रहे थे, ये आदमी जीने के लायक ही नहीं है। आपको कैसे लगेगा अगर कोई ऐसे बोले आपके लिए? तो आपके भाई, आपके ही लोग, ये व्यक्ति जीने के लायक ही नहीं है, ऐसे नारे लगा रहे थे वो लोग और कहते थे कि इसे मार दो, इसे हमारे हवाले छोड़ दो, हम इसे मार देंगे। इन सब लोगों के लिए ये सब दुख सहन करते हुए क्या वो दूसरों के लिए कुछ गलत कहता है? क्यों नहीं कहता वो? क्या वो किस दूसरे मिट्टी से बना है? नहीं, उसके अंदर पवित्र आत्मा का वो फल हम देख पाते हैं, जब उसके अंदर का वो पुराना स्वभाव जो है, दूसरों को दोष लगाना, दूसरों के ऊपर गलत बातें यूज करना, कुड़कुड़ाना, सब बंद हो गया है। अब फिर भी मैं इन सारे जोखिमों में मैं प्रसन्न हूं। डू यू डिलाइट इन योर सफरिंग? क्या आप आपके जोखिमों में आनंद लेते हो, या आप भी ऐसे कहते हो अब क्या होगा, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, ये तो होना ही नहीं था, अब पता नहीं क्या होगा? या हम ये ऐसा कह सकते कि नहीं ब्रदर, चाहे कुछ भी हो जाए, जिंदगी कैसी भी चल रही हो, परमेश्वर मेरे उद्धारकर्ता के जो साथ में चलता हूं उसका आनंद मेरे अंदर है, मैं अपने जोखिमों में प्रसन्न होता हूं। क्या हम अपने जोखिमों में प्रसन्न हैं? डू यू डिलाइट इन योर सफरिंग्स? आपको मैं एक बात बताता हूं। चलो, हमने आज तक ये सुना है, पौल ही कहता है कि हर दिन धन्यवाद देने वाले लोग बनो। अब मैं आपको एक बात समझाता हूं। देखो,
धन्यवाद देना एक चीज है और धन्यवादी बनना एक अलग चीज है। आप कौन से हो परखो आज। क्या आप धन्यवाद देने वाले व्यक्ति हो या क्या आप धन्यवादी व्यक्ति हो? आर यू अ पर्सन हु गिव्स थैंक्स और आर यू अ थैंकफुल पर्सन? अंडरस्टैंड दिस। जब मैं धन्यवाद देता हूं तो कुछ कारण होगा। मैं धन्यवाद देता हूं, कुछ कारण मुझे याद आ गया, मैंने धन्यवाद दे दिया। यस, मैं भी देता हूं धन्यवाद, लेकिन चाहे कुछ हो या ना हो, इसका नेचर है कि ये धन्यवादी व्यक्ति है। अ पर्सन हु इज थैंकफुल इज हिज नेचर। आई एम ग्रेटफुल फॉर व्हाट? आई डोंट नो। अरे 22,000 बार हम, आप और मैं सांस लेते हैं एक दिन में, 22,000 बार। आंखें हैं आपके पास, बात करने के लिए जुबान है, उसकी स्तुति करने के लिए, चलने के लिए पैर है, चाहे आपके लिए कुछ हो ना हो, लेकिन कुछ करने के लिए, काम करने के लिए हाथ है। कितने चीजें हैं जो हम एक्चुअली उसको धन्यवाद दे सकते हैं जिसके लिए। लेकिन अगर हम परिस्थिति के अनुसार उसे धन्यवाद दे तो हम धन्यवादी कैसे बने? वी आर अ थैंक्स गिविंग पर्सन, बट आई फील वी शुड बी अ थैंकफुल पर्सन, है ना? धन्यवाद तो देना ही है, लेकिन मैं समझता हूं कि हमें धन्यवादी व्यक्ति बनना है जिसके अंदर हमारा नेचर है। ब्रदर आज क्या हुआ? कुछ नहीं, सब बुरा हो रहा है, तो फिर भी परमेश्वर को धन्यवाद देने जा रहा हूं। कहां पर? उसके मंदिर में। अरे इतने पैर को लगा है तो क्या हो गया, है ना? क्या हमारा धन्यवाद देना हमारे परिस्थिति के ऊपर निर्भर होता है? मैं आपको यह प्रश्न पूछना चाहता हूं, आर थैंक्स गिविंग इज इट डिपेंडेंट ऑन आवर सिचुएशन? अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो क्या आप उस समय धन्यवाद देते हो? आपके ऊपर किसी ने इंसल्ट कर दी, कैन यू से थैंक यू लॉर्ड, तूने ये सहन करने के लिए मुझ में शक्ति दी है। कोई मुझे पागल कह रहा है, कोई बात नहीं, लोगों ने तुझे पागल कहा, है ना? अगर कोई आपको कहे कि तू बहुत, ये क्या मतलब, तुझे समझ है कि नहीं, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं, कुछ करता नहीं है, ये नहीं वो नहीं, अगर कोई आपको ऐसे कह दे, इन सब इंसल्ट्स में, इन सफरिंग्स में, क्या आप कहते हो प्रभु कोई बात नहीं, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं? क्यों? क्योंकि तूने मुझे ये सहने के लिए ताकत जो दी है। या क्या हम कुड़कुड़ाते हैं, ऐसे थोड़ी होता है, तुझे पता भी नहीं है कितना मैं इसमें से जाता हूं, वैसे जाता हूं। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताता हूं। पता है आज हम में से ऐसे बहुत लोग होंगे जो हो सकता है कुड़कुड़ाते नहीं हो, वेरी गुड, अगर आप मरमर नहीं करते हो वेरी गुड, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। इजरायली जब मिस्र में से निकल रहे थे तो आपको पता है वो लोग हर कुछ दिनों के बाद कहीं पर जाके रुक जाते थे। वो लोग अपने वहां पर तंबू गाड़ते थे और वहां पर अपनी वस्ती करते थे जब तक मूसा वहां से कोई आदेश न ले आए। और जब वो लोग अंदर रहते थे तो आपको पता है क्या करते थे वो लोग कुड़कुड़ाते थे। पढ़ के देखो भजन संहिता में, उसने लिखा है कि परमेश्वर की आत्मा को उन्होंने दुख पहुंचाया। कैसे? कुड़कुड़ाने से। कहा कर रहे थे वो कहां पर मरमर कर रहे थे? अपने तंबुओं के अंदर, अपने घरों के अंदर। मूसा को सुना नहीं पड़ता, कोई बात नहीं, हारून को सुना नहीं पड़ता, कोई बात नहीं, यहां पर जितना कुड़कुड़ाना है, क्या खाने मिल रहा है रोज रोज वही मन्ना मन्ना, बोर हो गए हम। परमेश्वर ने कहा कि ये स्वर्गदूतों का भोजन है। कितना आदर दिया है उसने उन्हें और हमें। लेकिन फिर आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, चलो आज हमारे अंदर का भी जो वो स्वभाव है, मैं आपको आज समझाने की कोशिश करता हूं। मान लेते हैं हम सब बैठ गए खाना खाने, कितने लोग प्रेयर करते हैं खाने से पहले? परमेश्वर को धन्यवाद देते ना हम कि प्रभु भोजन दिया, वाह अमेजिंग। तो प्रभु, मम्मी ने कहा, घर पे सबने कहा चलो आओ बैठ जाओ खाना खाने, ठीक है बैठ गए। एंड वी से थैंक यू लॉर्ड क्योंकि तूने इतना अच्छा खाना हमें दिया है। और प्रभु हमने कहा कि ऐसे उन ज़रूरतमंदों के लिए भी तू खाना उपलब्ध कर जिनके पास आज नहीं है। थैंक यू, आमेन। आंखें खोली, टिंडे की सब्जी, है ना, मेथी की सब्जी, क्या यार मम्मी ये तो नहीं खा सकता मैं, पूरा दिन मैं इतना काम करके आया ये खाने के लिए। कहां पर हुए हम धन्यवाद देने वाले? है हम धन्यवादी लोग? सिचुएशन से हम धन्यवाद देते हैं, परिस्थितियों के अनुसार हम धन्यवाद देते हैं। आपके सामने बिरयानी रखो ना, आप बोलोगे वाह क्या खाना है, थैंक यू जीसस, यस। लेकिन अगले दिन
अचार और पापड़ रख दिए सिर्फ, और एक रोटी, खाओगे उसी आनंद के साथ? अरे उसे याद करो, कुछ दिन ऐसे थे जब उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता था, हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास। जानते हो, पौल लिखता है कि मैंने हर प्रकार के दिन मैंने देखे हैं, मैंने अच्छे दिन देखे और मैंने बुरे दिन भी देखे, जब मैं उगाड़े में जीता था, यानी कि मैं लिटरली, वो कहता कि आई वॉज नेकेड और मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं होता था। आई हैव सीन हंगर एंड थर्स्ट। इन्हीं वचनों के आगे आप पढ़ना जरूर, दूसरे करंत के आगे, मैंने भूख और प्यास को मैंने करीबी से जाना है। क्या आपने कभी भूख और प्यास को जाना है? आपको एक बात बताऊं, मैंने 2 दिन पहले ये बात सीखी। इतने सालों से जब मैं उपवास रख रहा हूं, मुझे ये बात समझी नहीं, लेकिन 2 दिन पहले प्रभु ने मुझे समझाया। जब मैं उपवास करता हूं ना, प्रभु ने मुझे अब ये सिखाया है, तो मैं विश्वास करता हूं कि इसके आगे मैं नहीं करूंगा, उसके अनुग्रह से। आमीन। आप बिलीव करोगे, जब हम उपवास करते ना, उसी दिन हम सबसे ज्यादा कुड़कुड़ाते हैं, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है हमारा, क्योंकि पेट के अंदर कुछ नहीं है ना, शरीर को नहीं मिल रहा है जो चाहिए वो। उसी में कोई खुशबू आ जाए, किसी ने कोई पोस्ट डाल दिया, या किसी ने कहा कि अरे हम लोग ये खाने जा रहे हैं, और आप कहोगे कब बजेंगे 4 और कब मैं दुआ करके। प्रभु ने कहा, अरे ढोंगी, उसने कहा कि तू कुड़कुड़ाता है, पता है कहां पर? अपने मन ही मन में। अब मैं आपको ये बातें इसके लिए समझा रहा हूं क्योंकि भजन संहिता में लिखा है कि परमेश्वर की आत्मा को उन्होंने दुखित किया। कब? जब वो अपने तंबू में कुड़कुड़ा रहे थे। आप और मैं हो सकता है कि अपने मुंह से कुड़कुड़ाते नहीं, लेकिन इस तंबू के अंदर कितना कुड़कुड़ाते हैं हम, है कि नहीं? यहां पर जो घर है, ये जो मन है, अंदर ही अंदर चालू होता है। किसी ने बोला क्या हो गया, दांत में अंदर कुछ फंसा है क्या? नहीं, हम तो उस गुस्से में हम लोग वो दांत खाते, बोलते ना, कुड़कुड़ाते अंदर ही अंदर, पता ही नहीं है क्या। ये सारी चीजों से अगर हमें जय प्राप्त करना होगा, तो आप पूछोगे ब्रदर फिर हम करें क्या? पौलुस हमें एग्जाम्पल देता है, वो कहता है कि इन सारी बातों में से एक बात सीखो, इन सारे जोखिमों में मैं प्रसन्न होता हूं, मैं आनंदित होता हूं। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा प्रभु के क्रूस को देखता हूं। वो कहता है कि मेरी जोखिम है ही क्या अगर मैं उसकी तुलना मेरे प्रभु के क्रूस से करूं। तो मैंने जो मार सहन की है, मैंने जो इंसल्ट सुनी है, मैंने आज जो अत्याचार लिया है, मैंने जो एक तरह से ये इनजस्टिस मेरे ऊपर अन्याय हुआ है, इन सारी चीजों का अगर तुलना मैं उस परमेश्वर के क्रूस के साथ करूं, तो मैं शांत हो जाऊं, मेरा अपने आप कुड़कुड़ाना बंद हो जाएगा। एंड इनफैक्ट आई विल लुक एट द क्रॉस एंड से थैंक यू लॉर्ड। आप बिलीव करो, उस क्रूस के पास देखने के बाद एक व्यक्ति एक ही शब्द बार बार कहेगा, थैंक यू लॉर्ड। क्यों पॉल ये सब चीजें को वो सहन कर पाया? क्योंकि वो हमेशा परमेश्वर के क्रूस को, यीशु मसीह के क्रूस को वो अपने नजरों के सामने बनाए रखता था। वो कहता था कि मैं अपने निर्बलताओं में घमंड करता हूं, और मेरी निर्बलताओं में घमंड करने का कारण यही है क्योंकि मैं परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर मैं घमंड करता हूं। कैन यू एंड आई से दिस? क्या हम ये कह पाएंगे कि मैं प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर घमंड करता हूं? आई एम प्राउड एंड आई विल बोस्ट ऑन व्हाट ही हैज डन फॉर मी। उसने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया। एंड सो आज अगर मेरे पास कुछ है या नहीं है, आज मुझे किसी ने कुछ भला बुरा कह दिया, आज किसी ने धक्का खुद मार के मुझे कुछ सुना दिया, तो भी मैं कहूंगा थैंक यू लॉर्ड। क्यों? क्योंकि तेरे साथ तुलना करे तो ये कुछ भी नहीं है प्रभु। उसे क्या क्या कहे, उसे कहा पेटू है तू, उसे कहा कि तू पियक्कड़ है। यीशु मसीह को पढ़ के देखो लूका के 7वें अध्याय में, उसे कहा कि तू पापियों का मित्र है। आज हमें पता है हमारी पहचान कैसी होनी चाहिए। मैं धार्मिकताओं का और धर्मी लोगों का मैं मित्र हूं। क्या आपकी पहचान है पापियों का मित्र? हमारे प्रभु की ऐसी पहचान थी, क्योंकि वो पापियों के साथ जब बैठता था तो उसका प्रेजेंस उनके अंदर वो इम्पार्ट करता था। हमारे प्रभु यीशु मसीह किन लोगों के लिए आए? पापियों के लिए आए। अब मैं आपको एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं, एंड दिस इज द लास्ट वर्ड एंड वी विल स्टॉप। डू यू नो दिस? अगर मैं आपको पूछूं कि वो क्रूस जो है वो क्या दर्शाता है, क्रूस का महत्व क्या है, क्यों क्रूस जो है, परमेश्वर का क्रूस हमारी जिंदगी में इतना महत्व रखता है, तो आप क्या कहोगे? वो क्रूस हमारे लिए क्या दर्शाता है? किस चीज का प्रतीक है वो?
है ना। हमारे लिए उसने जो काम वहां पर किए, हमारे उद्धार का वो कारण है ना, वो सफरिंग जो है वो हमारे लिए था, क्योंकि हमारे लिए उसने वो जोखिम उठाया। जानते हो, पतरस उसके लेटर में एक नई आइडेंटिटी देता है यीशु मसीह के विषय में। आइए ओपन विथ मी फर्स्ट पीटर चैप्टर नंबर 2, जल्दी हम सब खोलेंगे उसका 21वां वचन। फर्स्ट पीटर चैप्टर नंबर 2, पहला पतरस उसका दूसरा अध्याय और उसका 21वां और 22वां वचन। देखो उसमें क्या लिखता है। टू दिस यू वर कॉल्ड, इसीलिए आप बुलाए गए हो और चुने गए हो, बिकॉज क्राइस्ट सफर्ड फॉर यू। यीशु मसीह जो है वो तुम्हारे लिए उस जोखिम उन्होंने वो सहा, या उन्होंने वो जोखिम उठाया, लीविंग यू एन एग्जाम्पल। क्या लिखा है वहां पर कि हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने जो दर्द और जो दुख उठाए, जो जोखिम उठाए, जो भली बुरी बातें उन्होंने सुनी, वो सारे इंसल्ट्स और निंदाएं उन्होंने जो सुनी, जो उपद्रव उसने उठाए थे, वो क्यों थे? सिर्फ हमारे उद्धार के कारण के लिए नहीं, बल्कि इसलिए भी कि वो हमारे लिए एक एग्जाम्पल बने, हमारे लिए वो उदाहरण बने, ताकि जब हमारे ऊपर कोई भी जोखिम आए, हमारे ऊपर भी कोई सतावा आए, हमारे ऊपर भी कोई इंसल्ट आए, कोई ट्रेजेडी आए, उन सफरिंग्स में हम उस क्रॉस की ओर देखें, उसे निहारे और कहे, प्रभु तेरी तुलना में तो ये कुछ भी नहीं है। इफ यू कंपेयर योर सेल्फ, अगर आप आपकी तुलना खुद से करोगे या दूसरों से करोगे ना, तो आप हमेशा दुखी रहोगे। लेकिन अगर आप आपकी तुलना, आपके दुखों की तुलना उस प्रभु के क्रूस के साथ करोगे ना, आप हमेशा आनंदित रहोगे। और इसलिए पॉल लिखता है, आई डिलाइट इन इट, मैं उसमें प्रसन्न हूं, आई एम टेकिंग जॉय। जानते हो, हमारे कलीसिया की एक छोटी सी बच्ची है, शी इज माई फेवरेट। एक दिन वो गिर गई, और जब वो गिर गई, उसे लग गया हाथ पर, तो वो घर आई और उसे लगा था, तो उसकी मम्मी ने उसे बोला कि अरे तुझे इतना लगा है, कहां पर गिरी, हुआ क्या? और मम्मी जो है वो थोड़ी सी डर गई ऑब्वियसली, क्योंकि छोटी बच्ची है, तो हमें लगता है ना ऐसे कि कुछ ज़्यादा तो नहीं लग गया, गहरी चोट तो नहीं है, सेप्टिक ना हो जाए, पता नहीं क्या। यू नो व्हाट दैट गर्ल सेड? पता है उस लड़की ने क्या कहा? उसने कहा कि अरे मम्मा तू इतना टेंशन क्यों लेती है, जिस जोखिम मेरे प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर उस क्रूज पर उठाया है, उसके कंपैरिजन में तो ये कुछ भी नहीं है। तब परमेश्वर ने मुझे एक छोटी बच्ची से प्रेरणा लेना सिखाया कि ले इससे प्रेरणा, तू सीख इससे। अब यू नो शी इज एन इंस्पिरेशन टू मी। शी सेड, ये तो कुछ भी नहीं है, उसके मार खाने से तो मुझे चंगाई प्राप्त हुई है, लेकिन ये जो लगा है उसके कंपैरिजन में उसे तो बहुत कोड़े पड़े थे, उसका तो बहुत खून बहा था। तब परमेश्वर ने वो वचन मुझे याद दिलाया कि ये सारी बातें उसने बच्चों पर प्रकट की। अमेजिंग। और हम छोटी छोटी बातों से कुड़कुड़ाते हैं। क्या आप ये आज परमेश्वर के पास जाकर अनुग्रह मांग सकते हो कि प्रभु तेरे पवित्र आत्मा का वो फल मुझ में आए कि अब मैं, हो सकता है अपनी जुबान से कुड़कुड़ाना मैंने बंद कर दिया हो, लेकिन अब मुझे अपने मन में भी नहीं करना है। अगर कोई भी परिस्थिति आए, परिस्थिति के अनुसार मैं धन्यवादी या धन्यवाद देने वाला नहीं, बल्कि मेरा स्वभाव धन्यवादी व्यक्ति बनूं मैं। लेट मी बिकम अ पर्सन हु इज ऑलवेज थैंकफुल। जानते हो क्या कहता है पॉल? कि मैंने यीशु मसीह के दाग अपने शरीर पर लिए हैं। जब उसके ऊपर इतने जोखिम आए ना, इतने जुल्म उसने और इतने सताव में से वो जब गया, तब जानते हो उसे हर अथॉरिटी थी, हर राइट था उसे कुड़कुड़ाने का। यहां पर पत्थर मारा था, ये किस लिए था पॉल? यहां पर एक ने ऐसे जोर से डंडी मारी, या ये जो पीछे तेरे पीठ पर इतने मार के वो कैसे है पॉल? अरे वो तो मुझे कोड़े पड़े थे। जानते हो पॉल जो था उसके आखिरी दिनों में वो ऐसे झुक गया था, ऐसे झुक गया था पॉल, क्योंकि उसके ऊपर जब कोड़े मारे गए थे इतने, तो उसकी पीठ पर वो ऐसा असर हो गया था कि वो अभी सीधा खड़ा नहीं रह पाता था। उठते बैठते उसे वो याद दिलाती थी, अपना शरीर वो याद दिलाता था कि देख तेरे साथ क्या हुआ है, बोल उनके लिए कुछ, कर उनके लिए निंदा। पॉल कहता है मैं अपने हार्डशिप्स में, मैं अपने सफरिंग में परमेश्वर में धन्यवाद देता हूं और उसमें प्रसन्न होता हूं।
यहूदियों ने अपने तंबू में कुड़कुड़ाने की गलती से उन्होंने परमेश्वर को दुखित किया। क्या आप और मैं इस तंबू में, इस मन में, क्या हम उसको दुखित करते हैं, या क्या हम हर चीजों में धन्यवादी हैं? बी अ थैंकफुल पर्सन। थैंक द लॉर्ड इरिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। कुछ हो या ना हो, परमेश्वर को हमेशा धन्यवाद दें।